देख सकते हैं जंतर मंतर पे जो मंच लगा है और मंच पे इस समय जो संस्थापक हैं कांग्रेस जनता पार्टी के अभिजीत दीप के, उनको आप देख सकते हैं। यूथ में इतना आप एग्जाम बार बार लीक हो रहे हैं, आप ऐसी छोटी इतनी बड़ी बड़ी गलतियां आपको लगता है बहुत छोटी छोटी है और आप ऐसी चीजें कर रहे हैं, सिस्टम इतनी बेसिक चीजें नहीं सही कर पा रहा है। तो आप क्या क्या लगता है अगर कांग्रेस जनता पार्टी जंतर मंतर पे लंबे समय तक प्रोटेस्ट करती है तो यूथ क्या साथ आप लोग देंगे? हाँ जरूर देंगे। मैं आज करोड़ों युवाओं के जो अधिकारों का हनन इस सरकार ने, इस मंत्री ने किया है, उससे जवाब मांगने के लिए, उसका इस्तीफा मांगने के लिए आज यहाँ सड़कों पर आए हैं। पहले दिन का प्रोटेस्ट और बड़ी संख्या में जो यूथ है यहाँ पे पहुंच चुका है। पेपर लीक हुआ है, सीबीएसई का नीट पेपर लीक हुआ है, हम सब कहते हैं बच्चे लोग पेपर लीक होंगे तो मुझे लगता है कि अपना जो स्कैम्स हो रहे हैं और खासकर ये एजुकेशन के एग्जाम ढंग से ले नहीं पा रहे हैं, तो उसी के नाते हम ये एक मांग कर रहे हैं कि जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी अपने इस्तीफा। आप देख सकते हैं जंतर मंतर पे जो मंच लगा है और मंच पे इस समय जो संस्थापक हैं कांग्रेस जनता पार्टी के अभिजीत दीप के, उनको आप देख सकते हैं। तमाम जो यूथ है वो यहाँ पे पहुंच चुका है और आप सोचिए एक कड़कती धूप है, गर्मी है, भारी गर्मी, लेकिन उसके बावजूद जो यूथ है वो अपनी मांगों को लेकर, अपने मुद्दों को लेकर यहाँ पर डटा हुआ है। और लगातार आज सुबह से ही दिल्ली के तमाम कोने से आपने तस्वीरें देखी होगी कि यूथ भर भर कर आ रहा है। आज पहला दिन का प्रोटेस्ट है और अभिजीत दीप के जो कि समय जो तय था उस समय के अनुसार वो यहाँ पर पहुंचे और जंतर मंतर के प्रोटेस्ट पे है। पीछे आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, मंच पे जो संस्थापक है कांग्रेस जनता पार्टी के अभिजीत दीप के वो मौजूद है और पीछे तक अगर आपको तस्वीरें दिखाओ तो आप देखेंगे कि भारी संख्या में जो यूथ है, जो तमाम जो बच्चियां हैं, जो यूथ है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। धूप है, धूप होने के बावजूद भी प्रोटेस्ट लगातार यहाँ पर जारी है और तमाम जो लोग हैं वो इस धूप में वो लगातार मंच पे डटे हुए हैं। मंच पे जो संस्थापक हैं अभिजीत दीप के वो वहां पर मौजूद हैं और इस तरीके से क्या आप लोग, आज काफी धूप है उसके बावजूद भी डटे, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी वी वांट चेंज और हम सब के राइट्स है। आपके पास प्रिविलेज है इसका मतलब आप कुछ भी नहीं बोल सकते। यूथ रेडी है हार्ड वर्क करने के लिए, आप हमें उतनी अपॉर्चुनिटीज दीजिए, आप हमें उतना सिस्टम के थ्रू हमें उतना सपोर्ट कीजिए ताकि हम भी इस कंट्री में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। यूथ नाराज है, क्या मुख्य रूप से क्या वजह? नाराज इसलिए क्योंकि हमें कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, हमें कॉकरोच जैसी जिंदगी मिल रही है और फिर आप इतने एजुकेशन मिनिस्टर होकर आप ऐसी बातें बोल देते हो कि यूथ क्या करे। यूथ के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, यूथ चाहता है हार्ड वर्क करना, यूथ इज रेडी। आप यूथ को उतनी अपॉर्चुनिटीज दो, तो यूथ में इतना आप एग्जाम बार बार लीक हो रहे हैं, आप ऐसी छोटी इतनी बड़ी बड़ी गलतियां आपको लगता है बहुत छोटी छोटी है और आप ऐसी चीजें कर रहे हैं, सिस्टम इतनी बेसिक चीजें नहीं सही कर पा रहा है। तो आप क्या क्या लगता है अगर कांग्रेस जनता पार्टी जंतर मंतर पे लंबे समय तक प्रोटेस्ट करती है तो यूथ क्या साथ आप लोग देंगे? हाँ जरूर देंगे। मैं मानती हूँ कि बहुत सारे अपनी लाइफ में बेसिक सी चीजें हमारी लाइफ में प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है सिस्टम, उसके लिए भी हम ही फाइट कर रहे हैं। तो जितना हो सकता है जिससे वो अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि जितना हो सकता है, जितना हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बेसिक चीजों के लिए फाइट कर सकते हैं तो हम करेंगे। कहाँ से आप आए? मैं झिलमिल से आई हूँ, मैं दिल्ली से आई। तो ये यूथ है और आप सोच सकते हैं कि तापमान इतना होने के बावजूद जंतर मंतर के यूथ का जो तापमान है वो भी कम नहीं है। आज पहले दिन का प्रोटेस्ट और बड़ी संख्या में जो यूथ है यहाँ पे पहुंच चुका है और लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है, मंच से हो या मंच के बाहर हो या तमाम जो युवा है। कहाँ से आए हैं? मैं आयनगर से आया हूँ। क्या कहोगे, क्यों नाराजगी है? पेपर लीक हुआ है, सीबीएसई का नीट पेपर लीक हुआ है, हम सब कहते हैं बच्चे लोग पेपर लीक होंगे तो मुझे लगता है कि अपना जो रिजाइन देना चाहिए और मोदी को रिजाइन देना चाहिए। क्या कहोगे आप लोग? क्या सर देखिए, हमारा सिंपल सा एक ऑब्जेक्टिव है, हम सिंपल अपने संवैधानिक दायरे में और जो हमें संविधान हमें देता है मूलभूत अधिकार, फंडामेंटल राइट सेक्शन 19 के तहत हम अपनी बात यहाँ रखते हैं। जो भी स्कैम्स हो रहे हैं और खासकर ये एजुकेशन के एग्जाम ढंग से ले नहीं पा रहे हैं, तो उसी के नाते हम ये एक मांग कर रहे हैं कि जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी अपने इस्तीफा।
अगर ये प्रोटेस्ट जंतर मंतर पे लंबे समय तक चलता है तो क्या आप लोग साथ बिल्कुल देंगे सर। अल्टीमेटली ये हो क्या रहा है, एग्जाम से हमें तो जॉब चाहिए, हमें तो गवर्नमेंट का सर्व करेंगे ताकि देश को हम आगे ले जा सके, डेवलप नेशन बना सके। अगर वही ढंग से नहीं होगा तो सर यूथ तो फिर बेरोजगारी रहेगा, इकोनॉमी डूब जाएगी, पर परचेजिंग पावर नहीं रहेगी, खरीद नहीं पाएंगे तो टैक्स कैसे होगा। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर ये प्रोटेस्ट अगर आगे बढ़ता है और हमें यहाँ बैठना पड़ेगा तो बिल्कुल बैठेंगे। अच्छा, प्रोटेस्ट तक तो ठीक है, अपनी मांग उठानी चाहिए, लेकिन तमाम लोग हैं जो सोशल मीडिया पे ये कह रहे थे कि बांग्लादेश वाला और नेपाल वाला हाल भारत का हो जाएगा, इस पर आप? नहीं सर, ऐसा नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो एक ऐसी सोच जो हमारे बीच में पैदा की जा रही है, इस संगठन को तोड़ने के लिए बांग्लादेशी पाकिस्तानी कहकर कुछ हिंदूवादी संगठन जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में खाई पैदा करना चाहते हैं, वो लोग ये इस प्रोपेगेंडे को चल रहे हैं। देश का युवा अपने अधिकारों के लिए आज जंतर मंतर पर है। देश के युवा आज करोड़ों युवाओं के जो अधिकारों का हनन इस सरकार ने, इस मंत्री ने किया है, उससे जवाब मांगने के लिए, उसका इस्तीफा मांगने के लिए आज यहाँ सड़कों पर आए हैं। कोई किसी का बैनर नहीं मिला, किसी को कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला, कोई पार्टी आज गठित हो जाए तो हो जाए। कॉकरोच पार्टी का एक नाम दिया गया है सोशल मीडिया पे, लेकिन कहीं आपने हिंदुस्तान में नहीं देखा होगा कोई बैनर लगा है, कोई पोस्टर लगा है, कोई झंडा लगा है, कोई आह्वान किया है, किसी बहुत बड़े नेता ने यहाँ आने के लिए आह्वान किया है। ये युवा सारे एक दूसरे का आह्वान कर अपने अधिकारों के लड़ने के लिए इस जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए हैं। इस्तीफे की मांग चल रही है, अगर लंबा चला प्रोटेस्ट तो क्या आप लोग साथ तो देंगे? देश में हम तो बुजुर्ग हैं, लेकिन हम भी साथ हैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए। और कोई भी आंदोलन का रूप हो, आगे आने वाले समय में कितना लंबा चले, हम सब साथ हैं, हमेशा साथ रहेंगे और ये कोशिश करेंगे कि हमारे साथ में जितने और लोग भी इस संगठन में जुड़े। आप देखिए 40-45 का टेम्परेचर है और इस टेम्परेचर में भी लोगों ने अपना एक धैर्य का परिचय देते हुए एक बहुत ही पीसफुल ये प्रदर्शन यहाँ पे अपना किया है। सरकार से मांग कर रहे हैं कि कोई ऐसा मंत्री दोबारा हमारे बीच में ले आओ जो हमारे देश की व्यवस्था को ठीक करे, लेकिन उम्मीद युवाओं को कम ही नजर आ रही है। तो इस तरीके से तमाम जो लोग हैं, और आप सोच सकते हैं कि आज बहुत भीषण गर्मी है, तपती धूप में तमाम जो लोग हैं वो जंतर मंतर पे आप देख सकते हैं। पीछे जो मंच लगा है, जो संस्थापक हैं अभिजीत दीप के पीछे मंच पे वो मौजूद है, लगातार उनका संबोधन चल रहा है। इधर भी यूथ है, तमाम लोग हैं, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं।